Assalamu alaikum student. Today our topic is lymphatic system. We will be studying what is meant by lymphatic system and what are the pathologies of lymphatic system. The lymphatic system is a network of delicate tubes throughout the body. It drains fluid called lymph that has leaked from the blood vessels into tissues and empties it back into the bloodstream via the lymph nodes. The main roles of lymphatic system include managing the fluid levels in the body. The lymphatic system is part of the immune system. It keeps body fluid levels in balance and defends the body against infections. Lymphatic vessels, tissues, organs and glands work together to drain a watery fluid called lymph throughout the body. Lymphatic system जो है वो एक नेटवर्क है डिलिकेट ट्यूब्स का जो पूरे बॉडी में पाया जाता है. इसका काम क्या है? ये फ्लूइड ड्रेनेज का काम करता है. जब ब्लड हमारे पास सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में तो ड्यू टू हाई प्रेशर वो कुछ पार्टिकल्स जो है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाते हैं. उसको हम कहते हैं लिम्फ. अब इस ब्लड को दोबारा रिसाइकल करने के लिए वी यूज़ द लिम्फेटिक सिस्टम. जो मेन रोल है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है फ्लूइड बैलेंस रखना बॉडी में और ये इम्यूनिटी में भी काम करता है क्योंकि ये इसके थ्रू लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है. लिम्फेटिक सिस्टम की ये डायग्राम आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये आर्टीरियल सिस्टम दिखाया गया है और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन है ये लिम्फेटिक वेसल है. जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई है वहाँ पर लिम्फेटिक सप्लाई भी है. तो जहाँ से ये फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलता है वो लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में लेके जाता है. द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच इज़ देन रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. अब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के. दैट व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. जस्ट एज वी हैव रेड maintains fluid levels in your body. It keeps the fluid levels balanced. As just described, the lymphatic system collects excess fluid that drains from cells and tissue throughout your body and returns it to your bloodstream, which is then recirculated through your body. जितना भी excess fluid है वो ये collect करता है और फिर वापस body में return करता है through bloodstream ताकि ये पूरी body दोबारा से absorb कर सके. Secondly, ये काम करता है कि जो fats हैं digestive tract के उनकी absorption भी through lymphatic system होती है. Lymph includes fluids from your intestine that contain fats and proteins and transport it back to your bloodstream. जो वहाँ पर bloodstream में absorb ना हो सके तो वो lymphatic system absorb करके वापस bloodstream में enter करवाता है. थर्ड मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो है इसका प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर. जो फॉरेन पैथोजेंस है जो वायरसेस जर्म्स है उसके खिलाफ आपकी प्रोटेक्शन करता है. द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस लिम्फोसाइट. ये जो वाइट ब्लड सेल्स है आपके वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है और अदर इम्यून सेल्स जो कि मोनिटर एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्वेडर जिस तरह के बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स एंड फंजाई जो कि आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि ट्रांसपोर्ट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम द लिम्फ. जो लिम्फ आपने इकट्ठा किया है उसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें होंगी कुछ नॉन यूज़फुल होंगी. तो जो नॉन यूज़फुल है एक्सेस है वो या वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसकी रिमूविंग करता है आपके बॉडी से. नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. के लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट आते हैं. सबसे पहले हम लिम्फ पढ़ेंगे कि लिम्फ होता क्या है. लिम्फ जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज़. ये वो फ्लूइड है जो एक्सेस जो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होता और लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट आर द लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स आर बीन शेप्ड ग्लैंड्स दैट मॉनिटर एंड क्लींस द लिम्फ एज इट फिल्टर्स थ्रू देम. ये बीन शेप्ड ग्लैंड्स हैं जो लिम्फ की फिल्ट्रेशन करते हैं. द नोड्स फिल्टर आउट डैमेज सेल्स एंड कैंसर सेल्स. दीज लिम्फ नोड्स आल्सो प्रोड्यूस एंड स्टोर लिम्फोसाइट एंड अदर इम्यून सेल्स दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द फ्लूइड. ये जो नोड्स हैं वो डैमेज सेल्स या फिर कैंसर वाले सेल को रिमूव करते हैं उनको आगे जाने नहीं देते और आपकी बॉडी को कैंसर से बचाते हैं. दूसरा काम ये करते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन भी करते हैं और इनको स्टोर भी करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को अटैक एंड डिस्ट्रॉय कर सके. सेकेंड पार्ट जो है वो है लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब लोकेटेड थ्रू योर बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम टिश्यू. जितना भी ट्यूबुलर नेटवर्क है लिम्फेटिक सिस्टम का उनको हम लिम्फेटिक वेसल करते हैं. और ये क्या काम करते हैं. कलेक्शन करना फिल्टर करना नोड्स पर क्योंकि ये इसकी मूवमेंट करता है टुवर्ड लार्जर वेसल जिनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स. कलेक्टिंग डक्ट्स क्या काम करते हैं. लिम्फेटिक वेसल एम्प्टी द लिम्फ इनटू द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और जिसको हम
thoracic duct भी कहते हैं. These ducts connects to subclavian vein which returns lymph to the bloodstream, जो आपके lymph को आपके bloodstream तक वापस लेके जाता है. Now we will study about lymphatic organs. के lymphatic organs क्या क्या है? Number 1 is spleen. The spleen is the largest lymphatic organ located on your left side under your ribs and above your stomach. ये हमारे पास largest lymphatic organ है जो कि हमारे left side पर present होता है, ribs के नीचे और हमारे stomach के ऊपर होता है. The spleen filters and stores blood and produces white blood cells that fight infection और disease. Spleen जो है वो filter और storing करता है blood की और white blood cells बनाता है जो कि infection में fight करते हैं. Second organ जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं thymus. This organ is located in the upper chest beneath the breastbone. ये जो ब्रेस्ट बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इट मैच्योर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट फाइट्स अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और उसका नाम है टी लिम्फोसाइट. थर्ड जो हमारे पास ऑर्गन है उसका नाम है टॉन्सल. दीज लिम्फेट ऑर्गन ट्रैप पैथोजेंस फ्रॉम द फूड यू ईट एंड द एयर यू ब्रीथ. जो खाना हम खाते हैं और जो सांस हम लेते हैं उसमें जितने भी पैथोजेंस हैं उसकी फिल्ट्रेशन और उनको ट्रैप करने का काम टॉन्सल्स का है. दे आर योर बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर. ये हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फॉरेन इन्वेडर्स की. फोर्थ जो हमारे पास है उसका नाम है बोन मैरो. दिस इज़ द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इन द सेंटर ऑफ सर्टन बोन. ये कुछ बोन्स में पाया जाता है और ये एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू है सच एज द हिप बोन एंड ब्रेस्ट बोन. जिस तरह के हिप बोन और ब्रेस्ट बोन में ये पाया जाता है. ये क्या काम करता है? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर मेड इन द बोन मैरो. यानी कि जो आपका ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है. Last but not the least is Pierce patches. These are small masses of lymphatic tissue in the mucous membrane that lines your small intestine. These lymphoid cells monitor and destroy bacteria in the intestine. ये small masses है lymphatic tissue के जो mucous membrane में पाए जाते हैं small intestine के और इनका काम क्या है? जो bacteria intestine में present होता है उनको monitor and destroy करना. This is the general diagram of lymphatic system and their organ. As you can see, there is lymph nodes, tonsils, thymus, spleen, Pierce patches, bone marrow. One more thing that is mentioned here is the appendix. Appendix is ambiguous. कुछ कहते हैं कि इसका भी immunity में रोल है, कुछ पे अभी बात हो रही है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे. But you can generally note कि appendix भी important role play करता है. Now we will explain each of the organ in detail. The first one is spleen. जिस तरह हमने पढ़ा ये largest lymphatic organ है जो लेफ्ट साइड पर होता है. इसका काम हमने पढ़ा कि ये फिल्टर और ब्लड को स्टोर करता है और वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है. द स्प्लीन स्टोर्स एंड फिल्टर ब्लड एंड मेक्स वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन. मैनी डिजीज एंड कंडीशन कैन अफेक्ट हाउ द स्प्लीन वर्क. बहुत सारे डिजीजेज जो है वो स्प्लीन की एक्टिविटी को ख़राब कर सकते हैं जिस तरह से स्प्लीन पर प्रॉपर फंक्शन ना करें. जिस तरह के सिस्ट हो गया, ट्यूमर, इन्फेक्शन, कैंसर, ये सब आपके स्प्लीन रिमूवल की वजह बन सकते हैं. फिर आपको सर्जरी से स्प्लीन को रिमूव करना पड़ेगा. इफ़ योर स्प्लीन नीड्स टू बी रिमूव्ड अदर ऑर्गन सच एज लिवर कैन टेक ओवर मैनी ऑफ द स्प्लीन फंक्शन. अगर आपका स्प्लीन रिमूवल के लिए ज़रूरी हो जाए कि उसके बगैर आप सर्वाइव ना कर पाएँ तो और ऑर्गन जो है वो स्प्लीन का काम पर ले लेते हैं जिस तरह के लिवर. दिस मीन्स यू विल स्टिल बी एबल टू कॉप विद मोस्ट इन्फेक्शन. जिसका मतलब है कि आप और ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ आप फाइट कर सकते हैं. बट देयर इज़ अ स्मॉल रिस्क. लेकिन एक छोटा सा रिस्क होता है दैट अ सीरियस इन्फेक्शन में डेवलप क्विकली कि सीरियस बीमारी जो है वो जल्दी से आप पर लागू हो जाए. दिस विल बी प्रेजेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और ये पूरी ज़िंदगी रहेगा. The second one is thymus. The thymus gland is a small organ that lies in the upper chest under the breastbone. sternum के ऊपर ये present होता है. It makes white blood cells called lymphocyte. ये white blood cell बनाता है lymphocyte और specifically T lymphocyte which protect the body against infection. The thymus is the organ primarily responsible for production and maturation of immune cells, including small lymphocytes that protect the body against foreign antigens. The thymus is the source of cells that will live in the lymphoid tissue and supports their maturation and proper function. जो T lymphocyte है वो बनते बोन मैरो में है लेकिन उनकी मैचुरेशन होती है थाइमस में, इसलिए हम उनको T lymphocytes कहते हैं. ये आप थाइमस ग्लैंड के एनाटॉमी देख सकते हैं. ये रिब्स हैं, आपके ब्रेस्ट बोन है, हार्ट है, लंग है और ये जो ऑरेंज येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ योर थाइमस ग्लैंड जस्ट अबव द ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम. The third lymphatic organ is tonsils. The tonsils are lymph nodes in the back of the mouth and top of the throat. ये throat के top और back पे present होते हैं mouth के. They help to filter out bacteria and other germs prevent infection in the body. ये germs की filtration करता है जो कि हवा में जो आप खाना खाते हैं उसमें present होता है. First line
लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी ये। अब बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन कैन कॉज टॉन्सिलाइटिस। बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से आपके टॉन्सिल्स ख़राब हो सकते हैं, जिस बीमारी को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स आर 2 masses of lymphoid tissue placed one in tonsillar fossa and projecting into the oropharynx. They are oblong in shape, ये oblong in shape होते हैं with the long axis vertical, और इनकी जो long axis है वो vertical होती है। They are from 1.75 to 2.5 centimeter in length and from 1.5 to 2 centimeter in transverse diameter. ये आप देख सकते हैं, ये आपके माउथ के बैक पे और थ्रोट के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल टॉन्सल्स हैं और दूसरे में इन्फ्लेम टॉन्सल है, जिसमें बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से टॉन्सल ख़राब हो चुके हैं, और इसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। The fourth lymphatic organ is the bone marrow. Bone marrow is found in the center of most bone and has many blood vessels. There are 2 types of bone marrow. इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो। रेड marrow contains blood stem cell that can become red blood cell, white blood cell or platelet. जो रेड bone marrow है उससे white blood cell, red blood cells और platelet बन सकते हैं, जबकि येलो marrow जो है वो मोस्टली फैट से बना होता है। Bone marrow produces red blood cell that carry oxygen, white blood cell that prevent infection and platelet that control bleeding. जो रेड blood cell है वो ऑक्सीजन की कैरिंग करता है, white blood cell जो है वो प्रोटेक्शन करता है, और प्लेट्स जो है वो ब्लीडिंग से रोकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स आर परफॉर्म व्हेन अ पर्सन बोन मैरो इजंट हेल्थी इनफ टू फंक्शन प्रॉपर्ली। बोन मैरो ट्रांसप्लांट तब करते हैं जब एक पर्सन का बोन मैरो हेल्थी फंक्शन नहीं कर रहा। दिस कुड बी ड्यू टू क्रॉनिक इन्फेक्शन, डिजीज या कैंसर ट्रीटमेंट से हो सकता है। सम रीजन फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंक्लूड एप्लास्टिक एनीमिया व्हिच इज अ डिसऑर्डर इन व्हिच द मैरो स्टॉप्स मेकिंग न्यू ब्लड सेल। जिस तरह एक बीमारी है एप्लास्टिक एनीमिया, जिससे जो बोन मैरो है वो न्यू ब्लड सेल्स बनाना छोड़ देता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, दैट इज द येलो बोन मैरो व्हिच इज मोस्टली मेड अप ऑफ फैट्स एंड द रेड बोन मैरो व्हिच प्रोड्यूसेस द व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड द platelets. The last one is the Peyer's patches. These are small masses of lymphatic tissues in mucous membrane that lines your small intestine. Small intestine की जो mucous membrane है वहाँ पर ये small masses present होते हैं. These lymphoid cells monitor and destroy bacteria in the intestine. ये monitor करते हैं और बैक्टीरिया को destroy करते हैं जो intestine में present होता है. They are groupings of lymphoid vesicles in the mucous membrane that line small intestine. Lymphoid vesicles are small organs in your lymphatic system that are similar to lymph node. जिस तरह आपके lymph nodes होते हैं उसी तरह lymphoid follicles होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। And the last one is the appendix. The appendix is a small thin pouch about 5 to 10 centimeter. ये 5 से 10 centimeter long होता है, या जिसको 2 से 4 इंचेस भी आप कह सकते हैं। Located in the lower right area of the abdomen. ये abdomen के lower right area पे present होता है। It's connected to the large intestine. Nobody knows exactly what the appendix does. किसी को श्योर नहीं पता कि क्या करता है, but removing it is not harmful. लेकिन इसको ना रिमूव करना, प्रेजेंट होना कोई हार्म नहीं देना। One theory is that the appendix acts as a storehouse for good bacteria. कुछ थ्योरी ये भी है कि अपेंडिक्स जो है वो गुड बैक्टीरिया का स्टोर हाउस है, वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल केमिकल्स बनाता है। रीबूटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम आफ्टर डायरियल इलनेस। जब कोई डायरियल इलनेस होती है तो वो इसको रिबूट करता है, यानी वापस नॉर्मल फंक्शन को रिटेन करता है। दैट इज़ द अपेंडिक्स, एज यू कैन सी इन द लोअर राइट एरिया ऑफ द एब्डोमेन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ये काम करता है। दैट्स इट, थैंक यू।